वो आबियारी करने के लिए उसमें जैसे शुरू में खाद डाला जाता है, पानी डाला जाता है, जैसे आप खाद का निजाम बनाएंगे, पानी सैराबी का, आबियारी का निजाम बनाएंगे, पौधा उससे उसी तरह से उगेगा। लिहाजा हर माँ ये आबियारी अपने बच्चों की करती है, लिहाजा वो जैसे अपने बच्चों को अपनी गोद में तैयार करेगी, वो बच्चा का नशो-नुमा उसी तरह से होगा। इल्म अदब में वो बच्चा उसी तरह से कामयाब होगा, पनपने लगेगा जैसे वो माँ आबियारी करेगी, जैसे वो माँ उस बच्चे की सैराबी करेगी, उसके खाद का, पानी का इंतजाम करेगी, यानी इल्म अदब सिखाने का निजाम बनाएगी। अजीब है हमारी माओ के हाल पर, ये इतना ज्यादा सीरियल देखने पर और गंदे गंदे फिल्म देखने पर और कॉमेडियन देखने पर इतना ज्यादा मसरूफ रहती है, कोई ध्यान, कोई तवज्जो अपने बच्चों की तरफ नहीं। ये अगर 5 मिनट दूध भी पिलाती है अपने बच्चों को, अपना जिगर का खून पिला रही है, उस वक्त भी ये वो अपना सोचती है कि हमारा ये कीमती सीरियल छूट ना जाए। बाद हमारी बहनें बेटियां हैं, अभी तो सब बेटियां हैं, अगर देखते देखते वो खत्म हो गया, उसका जो नेट खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, नेट नहीं है, तो फौरन शौहर को फोन करती है, 100 रुपये जल्दी मारो और नेट डालो, 1 GB मार दो। क्या तरीका है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों? ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह है, ये ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ये औलिया अल्लाह यूं ही औलिया अल्लाह नहीं बन गए हैं। इन औलिया अल्लाह के पीछे, इन मुहद्दिसीन के पीछे, इन उलमा के पीछे उनकी माँ की दुआएं हैं, उनकी माओं की कोशिशें हैं, तब जाकर ये बड़े बड़े मुहद्दिस बने हैं, बड़े बड़े मुफक्किर इस्लाम बने हैं, बड़े बड़े मुसन्निफीन बने हैं, बड़े बड़े औलिया अल्लाह बने हैं। एक छोटा सा वाकया बोलकर मैं अपनी बात पूरी करके दुआ करूंगा, इसलिए कि वो जोश चला रहा है। अच्छा, एक बुलेट की चाबी गुम हो गई है, 1:30 बजे करीब गुम तो हो गई है। बहरहाल वो चाबी अगर किसी भाई को, किसी बहन को मिली है तो मुअद्दिबाना मैं दरखास्त करूंगा कि वो चाबी स्टेज में पहुंचा दे, बेचारा परेशान है, जा नहीं पा रहा है। ये बेहतियाती है, अगर वो एहतियात से रखते तो गुम नहीं होती है, वो वही तो बोल रहा हूँ मैं। बहरहाल अब गुम तो हो ही गई है, अगर किसी को मिली है अल्लाह के वास्ते वो चाबी यहाँ पहुंचा दे, बहुत मेहरबानी होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये ख्वाजा गरीब नवाज एक मर्तबा, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया एक मर्तबा, नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज एक मर्तबा, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा उनका बंगाल सफर हुआ, यानी यही बंगाल बांग्लादेश इधर का सफर हुआ। सफर करके वापस गए तो बहुत ख्वाजा गरीब नवाज बड़े खुश, बहुत खुश नजर आ रहे थे, हशाश बशाश दिख रहे थे। सफर का थकान और कोई तकलीफ उनके जिस्म में, उनके चेहरे में महसूस नहीं हो रहा था। माँ देखकर मुस्कुरा रही है, बेटा क्या बात है, तू इतना खुश है, क्या बात है? कहने लगे कि अम्मी इस बार सफर मेरा बहुत कामयाब रहा, बहुत कामयाब रहा मेरा सफर। कहने लगी माँ क्या बात है, क्यों? बोले अम्मी जान, इस मर्तबा मेरे हाथ में 70,000 लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, मेरे हाथ पर इस्लाम कबूल किए, इस्लाम मुशर्रफ का इस्लाम हुए, यानी मुसलमान हुए हैं 70,000। सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा? और 4 लाख लोग मेरे हाथ पर मुरीद हुए,
4 लाख लोग मुरीद हुए हैं और 70,000 मुसलमान हुए। तो अम्मी मुस्कुराकर बोल रही है, मोइनुद्दीन ये तेरा क्या कमाल, ये तेरा कोई कमाल नहीं है, मेरा कमाल। तो चौंक गए, कहने लगे अम्मी ये कैसे नहीं है मेरा कमाल, मेरे हाथ से तो हुआ है, मेरी कोशिश और फिक्र से तो हुआ है। बोले नहीं, अम्मी बोल नहीं, तुम ये मुझे जरा कंफ्यूजन है कि ये हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन के बारे में है या हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। बहरहाल कहने लगी अम्मी कि देखो मोइनुद्दीन ये तुम्हारी कोशिश नहीं है, ये मेरी कोशिश, मेरी फिक्र की बरकत से है। फिर कहने लगी कि मोइनुद्दीन जब तुम मेरे पेट में आए थे, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा है कि मैं तहज्जुद में उठकर तुम्हारे वास्ते रोई नहीं है। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा है कि तुम्हारे वास्ते तहज्जुद में उठकर, पेट में बच्चा है, माँ रो रही है, कभी ऐसा नहीं गुजरा है कि तेरे वास्ते रोई नहीं है। मोइनुद्दीन जब तू पैदा हो गया, तेरी विलादत हो गई, तो एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा है 2 साल की मुद्दत में, दिन और रात में जितनी मर्तबा भी मैं तुम्हें दूध पिलाई हूं, बगैर वजू के एक मर्तबा भी दूध नहीं पिलाई। बोलो ना सुभान अल्लाह। सोच में पड़ गए, कब सुभान अल्लाह बोलो। एक मर्तबा भी मैं बगैर वजू के दूध नहीं पिलाई, एक मर्तबा। आप सोच सकते हैं, एक माँ रात में बेटा रो रहा है, दूध पिएगा, उस वक्त पे वजू बना रही, वजू बनाकर बच्चे को दूध पिला रही, तब न जाकर वो बच्चा निजामुद्दीन बनता है, तब जाकर वो बच्चा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनता है, तब न जाकर वो जुनैद बनता है, तब न जाकर वो मोइनुद्दीन चिश्ती बनता है, तब न जाकर वो फुज़ैल बिन अयाज बनता है, तब न जाकर वो शिबली बनता है। ऐसे ही थोड़ी कोई बन जाता है। यहां तक मैं पहुंचा हूं तो मैं समझता हूं कि ये मेरी माँ की दुआओं की बरकत है। मेरी माँ ने मुझे याद है, मेरी माँ दुआएं करती थी, रोती थी। अब वो एक गुनाहगार माँ है, वो अपने एतबार से जितनी की, तो जितनी माँ की फिक्र होगी, माँ के अंदर एहसास होगा, माँ की दुआएं होंगी, वो औलाद उतनी कामयाब होती जाएगी। अभी तो माओं को कोई फिक्र ही नहीं है, उनको फिक्र मोबाइल से है, बेहतर से बेहतर सेट उनको मिल जाए मोबाइल। अल्लाह माफ करे। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, साबड़ा वालों, कल सुबह आप गिनो कि तुम लोगों ने किया है, क्या किया है कौम के लिए, उम्मत के लिए, आने वाली नस्ल के लिए। इसलिए आप लोगों से मेरी मिन्नत और समाजत के साथ दरख्वास्त है कि कौम के लिए जागो, कौम के लिए कुछ करो, अपनी औलाद को भी पढ़ाओ, कौम की औलाद को भी पढ़ाओ, अपनी औलाद को भी पढ़ाओ। अगर आपके पास गुंजाइश है, अल्लाह ने आपको दौलत इसलिए नहीं दिया है कि आप पूरी जमीन दुनिया खरीदने लगे, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने लगे, बड़ी बड़ी सिटियों में, शहरों में आप फ्लैट खरीदने लगे, खरीदते रहे। इसीलिए अल्लाह ने आपको दौलत नहीं दी। दौलत अगर आपको दी है, आप अपने बच्चों को पढ़ाकर भी कौम के गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अल्लाह के वास्ते है मेरे जो यानी खुशहाल भाई हैं, दौलत वाले मेरे दोस्त अहबाब हैं, आओ कौम के लिए कुछ करो, बड़े इदारे कायम करो, दीनी इदारे, दुनियावी इदारे, स्कूल कॉलेजेस आप खोलो और अच्छी तालीम का निजाम बनाओ, गरीबों की खिदमत करो, अपनों की, गैरों की, जो भी है,
जो भी कमजोर लोग हैं, परेशान हाल लोग हैं, गरीब हैं, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों मोहताज हैं, आप उनकी खिदमत करो। आपका पैसा आपके मरने के बाद काम आएगा, नहीं तो आपका ये पैसा आपके लिए, आपकी जान के लिए वबाल जान बनेगा और यही आपकी को जहन्नम में ले जाने का रास्ता बनेगा। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमें अपनी कौम का हक, इस्लाम का हक, अपने बच्चों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं मारूजात के साथ, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। अल्लाह हमें आपको सुनने से कहीं ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।